हेलो दोस्तों, आई एम आदित्य। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों की स्टडी को बेहतर बनाने के लिए जो चैनल बनाया है उसका नाम है आरएस स्टडी क्लासेस। देखिए दोस्तों, आप लोगों को इस चैनल पर इंग्लिश से रिलेटेड ऑल वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और साथ में आप लोगों को उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को यदि और किसी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, है ना, ताकि आप लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके। इसलिए दोस्तों, यदि अभी आप तक हमारा चैनल नहीं पहुंचा है या आप लोगों का नोटिफिकेशन नहीं पहुंची है तो दोस्तों अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन समय समय पर आती रहे। ओके, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम के लॉस के हम लोग अपना सेशन जिसमें हम लोगों को पढ़नी है सेंट्रल आइडिया। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ की एकदम सिंपल लैंग्वेज में वीडियो प्रोवाइड करा दी है। अब हम लोग इस सेशन में समझने वाले हैं थॉमस कैरियो द्वारा रिटन या कंपोज्ड, सॉरी यहाँ पर कंपोज्ड होता है, क्या होता है, कंपोज्ड होता है। तो थॉमस कैरी द्वारा रचित जो पोयम है उसका नाम है द ट्रू ब्यूटी। वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक, द ट्रू ब्यूटी। चलिए मैं इससे पहले आप लोगों को थोड़ा इसका सारांश बताता हूँ। देखिए, आप लोग जैसे कि नाम से क्लियर है, ट्रू ब्यूटी मीन्स सत्य सुंदरता, ट्रू ब्यूटी सही सुंदरता, वास्तविक सुंदरता, रियली ब्यूटी या ट्रूली या रियली ब्यूटी आप इसको भी बोल सकते हैं। तो आखिरकार ये होती क्या है ना। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे आखिरकार जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका एम क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, है ना। तो देखिए, इसका हम लोग अर्थ समझेंगे कि द ट्रू ब्यूटी का अर्थ क्या है। तो हम लोगों ने समझा कि जो ट्रू ब्यूटी होती है वह एक रियली ब्यूटी होती है, मनुष्य की वास्तविक सुंदरता होती है। ये जरूरी नहीं है कि वो उसकी किसी फिजिकल ब्यूटी पर डिपेंड हो, मीन्स शारीरिक सुंदरता पर डिपेंड हो। जो ट्रू ब्यूटी होती है ये स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, आध्यात्मिक सुंदरता होती है। कैसे सुंदरता होती है, आध्यात्मिक सुंदरता मीन्स आपके वर्च्यूज कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है ना। इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन योर फिजिकल ब्यूटी, सो इट्स मीन इज विच इज ट्रू ब्यूटी दैट इज लाइक अ स्पिरिचुअल ब्यूटी। ठीक, तो दोस्तों हम लोग समझेंगे कि इसका सारांश क्या है। तो देखिए, जो पोयम है द ट्रू ब्यूटी, यह थॉमस कैरी द्वारा रचित एक मोस्ट इंस्पायरिंग पोयम मीन्स प्रेरणादायक क्या है, पोयम है। देखिए दोस्तों, इस पोयम का मुख्य उद्देश्य मानव को यह बताना है कि जो फिजिकल ब्यूटी है वही वास्तविक सुंदरता नहीं है, कि उसी से हम लोग लगाव रखते हैं ना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों को किसी भी व्यक्ति की अगर परख करनी है तो आप उनकी स्पिरिचुअल ब्यूटी भी देखिए, है ना। देखिए, उस जो रचयिता हैं उन्होंने ये भी नहीं बोला कि बिल्कुल आप मतलब स्पिरिचुअल ब्यूटी पर डिपेंड हो जाइए, आप मतलब फिजिकल ब्यूटी भी देखिए, ऐसे नहीं है। लेकिन अब उसके साथ में क्या देखिए, स्पिरिचुअल ब्यूटी भी देखिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ब्यूटी अगर नहीं है तो फिजिकल ब्यूटी बेकार है ना। तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं द ट्रू ब्यूटी। देखिए दोस्तों, द पोएम इसको आप थोड़ा हाईलाइट करिए, जो मतलब पोएम और राइटर का नाम, द पोएम द ट्रू ब्यूटी। या आप इसको केवल कैपिटल एक जो शुरुआती वर्ड होता है उसका आप कैपिटल लेटर से बना सकते हैं या आप पूरा वर्ड ही कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं। द पोएम द ट्रू ब्यूटी इज composed by थॉमस कैरियो, या बोल सकते हैं एन इमिनेंट पोइट। कैसे पोइट, एन इमिनेंट पोइट, इमिनेंट होगा यहाँ पे, सॉरी, इमिनेंट का अर्थ तो दूसरा होता है, इमिनेंट, ठीक है ना। एन इमिनेंट पोइट, इमिनेंट का अर्थ दूसरा होता है, वो आप लोगों के उसमें होगा होमोफोन्स में। एंड इमिनेंट, या आप इसके प्लेस पर सीधे ये ना यूज किए, अगर कोई कन्फ्यूजन है आप सीधे यूज कर सकते हैं। द पोएम द ट्रू ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय अ फेमस पोइट। कौन है, राइटर थॉमस कैरियो, कैपिटल लेटर से पहला है वर्ड, है ना, थॉमस कैरियो, ठीक है, थॉमस कैरियो।
चलिए अब हम लोग समझेंगे। वीडियो क्लियर आ रहा है ना, वॉइस इज क्लियर, प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज वॉइस इज क्लियर। देखिए वीडियो कट हो रहा है ना। चलिए दोस्तों अब मैं थोड़ा इधर से लिखूंगा। चलिए दोस्तों देखिए, ठीक है ना, उधर को आप लोग समझ जाएंगे ना। द पोएम द ट्रू ब्यूटी, देखिए द पोएम मीन्स कविता, द ट्रू ब्यूटी मीन्स जो मतलब चैप्टर का नाम है द ट्रू, देखिए ब्यूटी तो मैंने लिखा ही नहीं है ना, द ट्रू ब्यूटी क्या है, द ट्रू ब्यूटी, द ट्रू ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय अ फेमस पोइट थॉमस कैरी। देखिए नेक्स्ट देखिए, इन दिस पोएम the poet compare and contrast between spiritual beauty and फिजिकल ब्यूटी है ना। तो देखिए दोस्तों सिंपल सा, कुछ नहीं, अब उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए बोल रहा है इन दिस पोइम मीन्स इस कविता में, द पोएट मीन्स राइटर यानी जो कंपोजर है जो क्या कर रहा है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट मीन्स कंपेयर मीन्स होती है तुलना करना और कंट्रास्ट मीन्स अंतर बताना। ध्यान से सुनिए, कंपेयर मीन्स तुलना करना और कंट्रास्ट मीन्स अंतर बताना। तो जो राइटर है वो क्या कर रहा है, इस पोएम में जो राइटर है वह स्पिरिचुअल ब्यूटी मीन्स आध्यात्मिक सुंदरता एंड फिजिकल ब्यूटी में क्या कर रहा है, अंतर और क्या बता रहा है, तुलना बता रहा है, अंतर और तुलना कर रहा है। ठीक, तो ध्यान से सुनिए कि इन दिस पोएम द पोइट कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कंपेयर मीन्स तुलना कर रहा है, कंट्रास्ट मीन्स अंतर बता रहा है, बिटवीन दो चीज़ों के लिए आप लोग बिटवीन लगाते हैं, दो से अधिक के लिए एमंग, ठीक है, क्या कर रहा है बिटवीन, ठीक है ना, मतलब स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड फिजिकल ब्यूटी मीन्स द राइटर द पोएट क्या कर रहा है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहा है, मीन्स अंतर और विभेद बता रहा है स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड ट्रू ब्यूटी में। फिर हम लोग समझेंगे, ठीक है, इसमें आपको अगर एक चीज़ और ऐड करनी है तो इसमें और ऐड कर लीजिए। चलो ठीक, कोई बात नहीं, एंड फिजिकल ब्यूटी। ठीक, अब देखिए जैसे कि हम लोगों ने समझ लिया कि इसमें आखिरकार हो क्या रहा है, तो ये हो रहा है, ठीक है ना। फिर हमने समझा कि फिजिकल ब्यूटी आखिरकार क्या है, तो देखिए हमने समझा जो फिजिकल ब्यूटी होती है तो आप बोल सकते हैं फिजिकल ब्यूटी अच्छा लगता है, आप लोग क्या क्या हो सकती है। देखिए जैसे लोग होते हैं तो कोरल लिप्स है ना, मूंगे के समान होठों की, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आइज, तारों के समान आँखों की, और रोजी चीक्स मीन्स गुलाब जैसे गालों की, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, फिजिकल ब्यूटी होती है। अच्छा बताइए, ये जो फिजिकल ब्यूटी होती है क्या ये जो मतलब फॉर द ऑल टाइम होती है, मतलब ये अच्छा बताइए आप, अच्छा ये बताइए ये टेम्परेरी होती है कि एवरलास्टिंग होती है। मीन्स टेम्परेरी मीन्स क्षणिक या कभी ना नष्ट होने वाली। तो देखिए हम बता रहे हैं आपको, ये जो फिजिकल ब्यूटी होती है ये क्या होती है, जैसे जैसे आपकी एज होगी तो ये रिड्यूस होती जाती, कम होती जाती है ना, डिस्ट्रॉय होती जाती, नष्ट होती जाती, डिकेज होती जाती है ना। तो ध्यान से सुनिए, तो जो फिजिकल ब्यूटी है इट इज़ नॉट ट्रू ब्यूटी बिकॉज इट इज़ डिकेज विद द पासेज ऑफ टाइम, क्योंकि यह समय के साथ साथ गुजरती जाती है, मीन्स कम होती जाती है। तो ध्यान दीजिए, फिजिकल ब्यूटी एज रोजी चीक्स, कॉमा कोरल लिप्स है ना, कोरल लिप्स, और स्टार लाइक आइज, देखिए स्टार लाइक आइज, और ETC आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, फिजिकल ब्यूटी एज रोजी चीक्स, कोरल लिप्स एंड स्टार लाइक आइज और ETC इज नॉट ट्रू ब्यूटी। क्या ये ट्रू ब्यूटी है? नहीं है ना, इज नॉट ट्रू ब्यूटी, ठीक, बिकॉज इट इज पासेज, ठीक ना,
इट इज पासेज गुजर जाती है, इट्स पासेज इट पासेज यानी यह गुजर जाती है विद द पासेज ऑफ टाइम, ठीक ना, पासेज ऑफ टाइम, ठीक। सो देखिए जो ट्रू ब्यूटी होती है क्या है, इज नॉट ट्रू ब्यूटी। तो जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो ट्रू ब्यूटी नहीं होती है। व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट ट्रू ब्यूटी? बिकॉज, तो हम लोग बताएंगे क्योंकि यह ट्रू ब्यूटी इसलिए नहीं होती क्योंकि इट इज पासेज विद द टाइम, इट पासेज या गुजर जाती है विद द पासेज ऑफ टाइम, या ठीक है ना, बिकॉज इट पासेज विद द पासेज ऑफ टाइम, क्योंकि ये गुजर जाती है कैसे, विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ साथ, ठीक। या आप एक बार भी पासेज यूज कर सकते हैं, इट पासेज विद द टाइम, समय के साथ साथ गुजर जाती है, ठीक है ना, ये ज़्यादा सही है। बिकॉज इट पासेज विद द बिकॉज इट पासेज विद द टाइम, ठीक, विद द टाइम, देखिए विद द टाइम। चलिए दिख रहा है ना, चलिए हम लोग आगे समझेंगे। चलिए हम लोगों ने समझा कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो क्या होती है, रोजी चीक्स, कोलर क्या है, कोरल लिप्स एंड स्टार लाइक आइज एंड इज नॉट ट्रू ब्यूटी। मीन्स ये कैसी है, ट्रू ब्यूटी नहीं है, मीन्स वास्तविक सुंदरता नहीं है। बिकॉज इट पासेज विद द टाइम, क्योंकि ये समय के साथ गुजर जाती है। ऑन द अदर हैंड, या आप इसके लिए आप ऑन द कंट्रेरी या ऑन या अगेंस्ट, ठीक है ना, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरे शब्दों में जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, स्पिरिचुअल ब्यूटी ऑन द अदर हैंड, स्पिरिचुअल ब्यूटी इज ट्रू ब्यूटी, ये ट्रू ब्यूटी होती है। ट्रू ब्यूटी क्यों होती है? बिकॉज इट डज नॉट पासेस या पास या गुजरती है, पासेस विद द टाइम, बिकॉज इट डज नॉट पासेज विद द टाइम। दिख रहा है ना, वीडियो कट तो नहीं हो रहा है, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। चलिए ओके क्लियर ना, चलिए देखिए, ठीक, विद द टाइम। अब हम लोग समझेंगे कि जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है वो कैसी होती है, ट्रू ब्यूटी होती है, क्योंकि ये समय के साथ गुजरती नहीं है। और देखिए अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो आप ले लीजिए, और हम लोग आगे फिर बता रहे हैं। ओके चलिए देखिए, मैं इसको रफ किए दे रहा हूँ, अब हम लोग आगे समझेंगे। क्योंकि ये समय के साथ गुजरती नहीं है, इसलिए क्या है, ये स्पिरिचुअल ब्यूटी है। अब देखिए हम लोग समझेंगे आगे उसी के स्पिरिचुअल ब्यूटी, फिर आप बोलेंगे स्पिरिचुअल ब्यूटी एज जेंटल थॉट या जेंटलनेस, ठीक है ना, मतलब सज्जनता, जेंटल थॉट्स कर लीजिए, सज्जनता के विचार हो जाएंगे, है ना, जेंटलनेस, जेंटल थॉट्स, सज्जनता के विचार, ठीक। और क्या हो जाएगा, काम डिजायर, शांतपूर्ण इच्छाएं, काम डिजायर्स, है ना, और क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, प्योरिटी ऑफ हार्ट मीन्स हृदय की पवित्रता, इज क्या है, इज अ ट्रू ब्यूटी। ये ट्रू ब्यूटी क्यों है? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, अच्छा आप बताइए क्या आपके अंदर जो अच्छाई है क्या ये कभी नष्ट हो सकती है? आप चाहते थे ना एजेड हो जाए, नष्ट होने वाली नहीं है ना। चलिए ये इट इज़, हाँ देखिए, ठीक है, ब्यूटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ हार्ट इज ट्रू ब्यूटी बिकॉज इट इज एवरलास्टिंग। ये कभी एवरलास्टिंग मीन्स कभी ना नष्ट होने वाली, कभी ना लॉस्ट होने वाली, एवरलास्टिंग। फिर आप बोल सकते हैं सो द पोइट प्रेजेज मीन्स प्रशंसा करता है, या अप्लाडेड
अप्लाउडेड सेइंग दैट पढ़ा होगा ना, उसका अर्थ होता है प्रेज करना, यानी प्रशंसा करना। सो द पोएट प्रेजेज, किसकी प्रशंसा करता है, किसकी प्रशंसा करता है। देखिए वो उधर का दिख ना रहा हो तो मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, देखिए यार प्योरिटी ऑफ हार्ट, देखिए मैं इधर लिखे दे रहा हूँ प्योरिटी ऑफ हार्ट, ठीक, इज ट्रू ब्यूटी, ठीक ना, बिकॉज इट इज एवरलास्टिंग, क्योंकि ये कैसी है, एवरलास्टिंग, कभी ना नष्ट होने वाली है। सो द पोएट प्रेजेज किसकी प्रशंसा करता है, स्पिरिचुअल ब्यूटी की, स्पिरिचुअल ब्यूटी। सो द पोएट प्रेजेज स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड हेट्स, और घृणा करता है किससे, फिजिकल ब्यूटी से। क्यों, फिजिकल ब्यूटी, और वो भी कैसे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मतलब घृणा ही करता है कि कोई मतलब सुंदर उससे घृणा करता है, नहीं। देखिए जो पोइट है तो वो जो आध्यात्मिक सुंदरता उससे लव करता है ना, उसकी प्रशंसा करता है, ठीक है ना। बट जो फिजिकल ब्यूटी है उससे हेट्स करता है, लेकिन वो भी कैसे, विदाउट वर्च्यूज, कैसे होनी चाहिए, विदाउट वर्च्यूज। अगर वो विदाउट वर्च्यूज के है ना, वर्च्यूज, विदाउट वर्च्यूज के है, मतलब वर्च्यूज मीन्स गुणों के हैं, विदाउट मीन्स बिना, मीन्स अगर देखिए अगर ये जो क्या है फिजिकल ब्यूटी, अगर ये विदाउट वर्च्यूज है मीन्स बिना गुणों के, गुणहीन है, तो वो उसको उससे क्या करेगा, हेट करेगा। अदरवाइज इफ दैट्स हैव क्वालिटीज देन द राइटर लव्स, मीन्स अगर जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है तो उससे तो जो पोइट है वो लव करता है, बट अगर जो फिजिकल ब्यूटी अगर वो विदाउट वर्च्यूज है, गुणहीन है ना, केवल फिजिकल ब्यूटी पर है, तो उससे क्या करेगा, हेट करेगा। चलिए तो मैं इसकी एक बार आप लोगों को समरी फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए कि जो हम लोग पढ़नी है वो है द ट्रू ब्यूटी, और इसके राइटर जो हैं वो हैं थॉमस कैरियो। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ट्रू ब्यूटी है वही रियली ब्यूटी होती है ना, ठीक है। और पोइट क्या होता है, उसी से लव करता है, और हेट किससे करता है, फिजिकल ब्यूटी से करता है। क्यों करता है वो, मतलब इसलिए करता है क्योंकि जो क्वालिटीज़ होती हैं फिजिकल ब्यूटी की, जैसे कोरल लिप्स, रोजी चीक्स, स्टार लाइक आइज, क्योंकि समय के साथ में गुजर जाती हैं, इसलिए पोइट क्या करता है, इनसे हेट्स करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल हेट्स ही करता है, मतलब केवल घृणा ही करता है। अगर वो विदाउट वर्च्यूज हैं, मीन्स अगर उनके अंदर सद्गुणता नहीं है, तो तब उनसे क्या करता है, फिजिकल ब्यूटी से हेट्स करता है, ठीक। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ताकि हमारा जो हम लोग मतलब कर रहे हैं, आप लोगों के 2021 में जो स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक ओनली बना रहे हैं, ताकि वो हम लोगों को बनाने में थोड़ा क्या मिले, सपोर्ट मिले। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।